देखते रहें आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहें और इस वीडियो को खूब शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो, हर एक खबर नई से नई आप तक पहुंचती रहे। आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक और शेयर करें। إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يكن استهداف. टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इजराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहाँ तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजराइल की हार। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रवि सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रीशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के एक कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजराइल के फिलौन बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल के इस बेस में आईडीएफ की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. गाजा युद्ध के साथ साथ इजराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम अब रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इजराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे।
शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है।